खुद से बोलो, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जो होगा देख लेंगे, सामना कर लेंगे, जो दुख होगा सह लेंगे साथ में मिलकर, जिसको जो बिगाड़ना है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तो भी हम जिएंगे, खुश रहेंगे। जो भी जीवन में चला जाए, बिछड़ जाए, तो भी हम खुश रहेंगे, खुश रहकर दिखाएंगे अपने दम पर, अपने बल पर। जो भी मेरे सामने आए, जैसी परिस्थिति हो, जो भी मुझ पे हावी होने की कोशिश करे, मैं मजबूती से उसका सामना करूंगा, चाहे हार मेरी हो, चाहे जीत मेरी हो। मुझे उससे मतलब नहीं, वो प्रकृति फैसला करेगी। मैं अपनी तरफ से मजबूत रहूंगा। 100 लोग आसपास रखने से अकेलापन दूर नहीं होगा। ज्यादातर लोग जो अकेले होते हैं ना, भीड़ में भी अकेले होते हैं। जो दुनिया कर सकती है वो आपके हाथ में नहीं है, वो दुनिया के हाथ में है। तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए? जो आपके हाथ में है। भैया, कमजोर मन के लोग कैसे जिए? मेरा मन बहुत कमजोर है, घबराहट भी रहती है, अकेलापन भी रहता है, धोखे भी मिले हैं, छोटी छोटी बातें बहुत अफेक्ट करती हैं। कमजोर तुम्हारा मन नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, और ये गलत फहमी ना हमारे साथ और गलत करती है। कमजोर तुम्हारे ख्याल है, तुम्हारी सोच है, जीवन जीने का तरीका है, माइंडसेट है, और तुम्हारे मन पर तुम्हारी इंद्रियां हावी हैं। और इसलिए तुम्हें एहसास हो रहा है कि मेरा मन कमजोर है, जबकि मन कमजोर नहीं है। मन बहुत बलशाली है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ताकतवर है, बशर्ते कि आप उसको सही ताकत दो, बुद्धि का इस्तेमाल करके, आत्मज्ञान का इस्तेमाल करके, सही डायरेक्शन पकड़ के, फोकस पकड़ के। तो मन को ताकतवर बनाने के लिए सबसे पहले मन को भारी विषयों से खींचो, और उसके लिए सबसे पहले समझो कि इस दुनिया में होने वाली हर चीज बाहरी विषय, आंतरिक विषय नहीं है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द वर्ल्ड। बी यू, थिंक अबाउट यू, अपने ऊपर ध्यान दो। आप कौन हो, आप क्या हो? बाहरी दुनिया से ध्यान खींचो और अपने अंदर ध्यान को लेके आओ। समझो कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक नियति में ना लिखा हो। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर सकता। होनी है तो हो जाएगी। ये लोगों का भ्रम है कि वो तुम्हारे जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये तुम्हारा भ्रम है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन को रोक सकती है, ये तुम्हारे जीवन से बड़ी है। ऐसा नहीं है। आपको एक जीवन मिला है, और जीवन में क्या आता है? एक शरीर आता है जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है जीने का। एक आत्मा आती है जो डायरेक्ट परमात्मा का अंश है, जिसको आप पूछते हो उसी का अंश आपके अंदर है। बुद्धि आती है, मन आता है, जिसमें दुनिया का ज्ञान भरता है, जो आपको जीने की समझ देता है, जिसके जरिए जीवन का संचालन करते हो, दुनिया को परसीव करते हो, देखते हो। चेतन शक्ति मिली है, दुनिया की चेतना मिली है, अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है, दुनिया को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। इंद्रियां मिली है जिनके जरिए दुनिया से इंटरैक्ट कर पा रहे हो। ये हो आप। और दूसरा एस्पेक्ट है दुनिया। जीवन का दूसरा पार्ट है ये दुनिया। ज्यादातर लोग खुद को आइडेंटिटी समझते नहीं, इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा समझते हैं। ये दुनिया आप पर हावी हो जाती है। तो कोई भी विषय है, कोई भी टेंशन है, कोई भी सक्सेस है, कोई भी फेलियर है, कोई भी वार्निंग है, कोई भी लोग हैं, वो दुनिया का हिस्सा है, दुनिया नहीं है। एक्सटर्नल हिस्सा है, आप नहीं हो। उनको लिमिटेड इंपॉर्टेंस देनी है। उनके बिना आपका जीवन चलता है, चलेगा, दौड़ेगा। टेंशन उतनी लो जितनी उस चीज की सही औकात हो। कोई एग्जाम भी है ना बहुत बड़ा, अगर आपका जीवन 100 है तो वो एग्जाम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। थोड़ा सा डिटैच रहो, थोड़ी सी दूरी बना के रखो। अपने आप को समझो, अपने स्वभाव को, जीवन जीने के तरीके को, माइंडसेट को, बुद्धि को समझो। उसको इंप्रूव करना है, आत्मा में लीन करना है, प्रभु में लगाना है, दुनिया के विषयों से डिस्कनेक्ट रहना है, और अपनी तरफ से कर्म करने हैं जिसकी ताकत आपको मिली है। बेस्ट कर्म करने हैं, सही राह पर चलना है, जैसा भी दिन देखने को मिले उसको जीना है, संघर्ष करना है, हार नहीं माननी। ये आपका कमिटमेंट है, ये आप कर सकते हो बेस्ट। जो दुनिया कर सकती है वो आपके हाथ में नहीं है, वो दुनिया के हाथ में है। तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए? जो आपके हाथ में है। मृत्यु से डर लगता है, मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में है, दुनिया के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, आपकी नियति के हाथ में। जब आनी होगी उसी क्षण आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, बाद नहीं आएगी। आपके हाथ में आपका जीवन है। अभी तो चेतन शक्ति है, जी पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, प्यार कर पा रहे हो, कर्म कर पा रहे हो। इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना है। ये आप कर सकते हो, ये मौका आपको मिला है। अपनी तरफ से जो कर सकते हो वो करो। शरीर को और इंद्रियों को, जो सिर्फ आपके टूल हैं, अपने जीवन पर हावी मत होने दो।
जीवन का सार मत बनाओ। अपने आप को शरीर की तरीके से ही मत देखो कि जो आपकी इंद्रियों ने चाहा वही चाहिए, तुरंत चाहिए, नहीं मिला तो परेशान हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज का बहुत मन कर रहा है, नहीं भी मिल रही, आप उससे वंचित हो, इतनी रिसोर्सेज नहीं है और आप उसके बिना जी पा रहे हो, जीवन चल रहा है, तो मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं है। वो आपकी इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों का ध्यान उस पर है और इंद्रियों का ध्यान गलत होता है। इंद्रियों में समझ नहीं होती, सिर्फ उनको स्टिमुलेशन चाहिए होती है, प्लेजर चाहिए होता है, आनंद चाहिए होता है। वो आपको लंबे समय में बर्बाद करती है। तो एक तो कुछ नहीं मिल पा रहा, जिस चीज की कमी है उसकी आपको जरूरत नहीं, इस बात का एहसास करो और उसके बिना खुश रहो। और इंद्रियों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना भी सीखो। कई बार जिस चीज की आपको जरूरत भी है, मन भी बहुत कर रहा है, आपके सामने भी है, खुद को रोक लो। सामने है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करो। ऐसे ही मेरा मन मेरी इंद्रियों पर हावी होगा, इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाएगा और मैं मजबूत इंसान बनूंगा। दोस्तों, मजबूत बनने के लिए, मन को मजबूती देने के लिए अपने जीवन का एक ओवरऑल लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। मैं अपने जीवन को कैसे देखता हूं, मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूं जब तक मेरी आखिरी सांस है। अब उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहली बात, जो मेरे उसूल हैं, मेरी वैल्यूज हैं, जो सही है उसके साथ खड़ा रहूंगा। झूठ का साथ नहीं दूंगा, गलत का साथ नहीं दूंगा, पाप नहीं करूंगा। ये आपका खुद से कमिटमेंट है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये दुनिया जो मर्जी कर ले। इसके बाद मैं मजबूती से जीऊंगा। जो भी मेरे सामने आए, जैसी परिस्थिति हो, जो भी मुझ पे हावी होने की कोशिश करे, मैं मजबूती से उसका सामना करूंगा, चाहे हार मेरी हो चाहे जीत मेरी हो। मुझे उससे मतलब नहीं, वो प्रकृति फैसला करेगी। मैं अपनी तरफ से मजबूत रहूंगा। मजबूत बनने में कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ सही सोच चाहिए। मैं मजबूत बन के दिखाऊंगा, एक मजबूत जीवन जीऊंगा, निडरता का जीवन जीऊंगा, सामना करूंगा, संघर्ष करूंगा, हारूंगा, जीतूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। फैसला करो ना। और मरते दम तक अपनी जिम्मेदारी मुझे खुद उठानी है, अपना निर्वाह खुद करना है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना जब तक बिल्कुल ही प्रकृति मुझे मजबूर ना करते। और अगर आपने ठान लिया ना कि हमेशा आत्मनिर्भर रहोगे, अपने सहारे से जियोगे, तो प्रकृति भी आपका साथ देगी। ये 3 बातें ठान लो, प्रण कर लो, चाहे जो भी हो जाए, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा। फिर इनको प्रैक्टिस में लेकर आओ, जीवन के छोटे छोटे विषयों में उतारो, हर दिन के रूटीन में उतारो। छोटे छोटे फैसले इस हिसाब से लो, छोटे छोटे काम इस हिसाब से करो। दुख मिलेगा सहो, इसके बदले दुख तो मिलेगा, परेशानी तो मिलेगी, झंझट तो मिलेगा, सामना तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे करो। ऐसे ही तो मन बनेगा मजबूत, ऐसी तो ताकत आएगी सामना करने की हर चीज का। ऐसे ही आप निडर बनोगे। मन को मजबूत करने के लिए मन से बात करना जरूरी है। हम लोग अपने मन से कनेक्टेड ही नहीं रहते, पता ही नहीं मन में क्या हो रहा है, बस दुनिया के विषय आ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं। मन को समझो, सोच को समझो, विचारों को समझो, मन को अपने शब्दों से मजबूती दो। खुद से बोलो, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जो होगा देख लेंगे, सामना कर लेंगे, जो दुख होगा सह लेंगे साथ में मिलकर। जिसको जो बिगाड़ना है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तो भी हम जिएंगे, खुश रहेंगे। जो भी जीवन में चला जाए, बिछड़ जाए, तो भी हम खुश रहेंगे, खुश रहकर दिखाएंगे, अपने दम पर, अपने बल पर। एहसास करो कि आज आपके अंदर शक्ति है, प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, समझ है, बुद्धि है, मन है, चेतन शक्ति है। बहुत बड़े बड़े तोहफे आपको मिले हुए हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। कर्म कभी भी कर सकते हो, आगे कभी भी बढ़ सकते हो। जीवन का कोई भी पहलू आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर कर्म करने की शक्ति है, आगे बढ़ने की शक्ति है। उस शक्ति का एहसास तो करो, उस पावर का एहसास तो करो, लाइफ को एक सही डायरेक्शन तो दो। और जो इंसान अपने मन में बात करता है, अपने आप से बात करता है, वो कभी अकेला महसूस नहीं करता। और अकेला महसूस करो भी, जाओ मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जिस भी गुरु को मानते हो उनके स्थान पर जाओ, उनसे बात करो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो, प्रॉब्लम्स उनको सौंप दो, आप देख लेना, मैं मुक्त होके जा रहा हूँ यहाँ से, अपने आप संभाल लेना, कुछ बुरा करोगे या बुरा हो जाएगा देख लूँगा, मुझे पता है आप मेरे पीछे खड़े। खूब सारी बातें करो। इसके अलावा कुछ तो ऐसे लोग होंगे, माता पिता हैं, जिनको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं दोस्तों की तलाश में, उनसे खूब सारी बातें करो। मैं तो हमेशा करता हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए कोई दोस्त, मेरे लिए मेरी माँ बहुत है। इसके अलावा अच्छे इंसानों से दोस्ती करने का प्रयास करो, डेस्परेट नहीं होना। जहाँ एक अच्छा इंसान, सही इंसान दिखा, थोड़ी सी वार्तालाप करनी है, इंटरेक्शंस करने, उसके बाद पॉजिटिव सिग्नल आए तो दोस्ती बढ़ा लो, अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। 100 लोग आसपास रखने से अकेलापन दूर नहीं होगा।
ज्यादातर लोग जो अकेले होते हैं ना, भीड़ में भी अकेले होते हैं। चुनिंदा अच्छे लोग हो, जेन्युइन लोग हो, उनकी बातें खूब सुनो, उनका साथ निभाओ, साथ खड़े रहो और अपनी बातें उनसे कहो। ऐसे बनेगी दोस्ती, अकेले नहीं पढ़ोगे। और दोस्तों, अकेला ना महसूस करने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका है, वो है किताबें पढ़ना, नॉलेज लेना। जब आप एक किताब पढ़ते हो, आप उस राइटर से बात कर रहे होते हो, उनकी बातें सुन रहे होते हो, समझ रहे होते हो। फिर उनकी बातें सुन के अपने मन में उस हिसाब से बात करो। जो भी आपने पढ़ा उसको अपने मन में उतारो, अपने जीवन से कंपेयर करके देखो, अपने जीवन में उतार के देखो। तो इस तरीके से एक बहुत बेहतरीन इंटरेक्शन होता है जब आप किताब पढ़ रहे होते हो। तो अगर आप आज अकेले हो, किताबों को अपना मित्र बना लो, और इतना ज्ञान, इतनी इंटेलेक्ट आपके अंदर आ जाएगी ना, अपने आप लोग आपके दोस्त बन जाएंगे और दोस्त के शिष्य भी बन जाएंगे, आपसे चीज़ें पूछने आया करेंगे। तो दोस्तों, हर लम्हे में, हर क्षण में एहसास करो आप जीवित हो, मैं जीवित हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, मेरे अंदर आत्मा है जो प्रभु का अंश है, मुझे जीवन मिला है जो एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। अच्छे से जीना, अपने दम पर जीना, मजबूत होकर जीना है। मेरे मन को मजबूत बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सही सोच चाहिए जिसको मैं लेकर आऊँगा, और इंद्रियों पे काबू चाहिए जिसको मैं लेके आऊँगा प्रैक्टिस करके। जहाँ आपने इस राह को चुन लिया, इस राह पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, कुछ महीने ज़रूर लगेंगे या साल भी लग सकता है, देखना आपका मन कितना मजबूत हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।